प्रश्न 3। विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों का औसत मासिक व्यय 2000 रुपये है और इसका मानक विचलन 500 रुपये है। यदि किसी छात्र का मासिक व्यय सामान्य वितरण का अनुसरण करता है तो पार्ट 1 में 750 रुपये और 1250 रुपये के बीच खर्च करने वाले छात्रों का प्रतिशत 750 से 1250। ओके, 750 छोटा है 1250 से, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर x है 750, माध्य है 2000, डेल्टा है 500। यहाँ पर x है 1250, माध्य 2000 और डेल्टा है 500। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका है, इसलिए यहाँ पर z। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, यानी कि संभावना आ गई -2.5 से -1.5 के बीच की। तो ये है वक्र, यहाँ पर -इन्फिनिटी, यहाँ पर +इन्फिनिटी, बीच में होता है 0 और हमारी प्रोबेबिलिटी आई है -2.5 से -1.5। ओके, तो दोनों ही माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ ये है -2.5, यहाँ पर कहीं होगा -1.5, यानी कि ये शेडेड एरिया। ओके, अब इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। -2.5 से 0, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा -2.5 से 0 तक, इसमें से माइनस करेंगे -1.5 से 0, यानी कि ये वाला पोर्शन। ओके, तो हमें ये शेडेड एरिया मिलेगा। इस पूरे में से इस वाले हिस्से को हमें माइनस करना है। ओके, तो -2.5 से 0 की वैल्यू होती है ये, -1.5 से 0 की वैल्यू होती है ये, माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब रुपये 750 और 1250 के बीच खर्च करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 6.06%। 6.06% विद्यार्थियों का खर्च 750 और 1250 रुपये के बीच होगा। पार्ट 2 में रुपये 1800 से अधिक व्यय करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। ओके, 1800 से अधिक, तो इस तरह से हम लिखेंगे 1800 से अधिक, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 1800। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की। अब क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लग चुका है तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ z आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.4 आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि z बड़ा है -0.4 से, तो ये वक्र है, यहाँ बीच में होता है 0, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ +इन्फिनिटी। अब इसने कहा है z बड़ा है -0.4 से, तो यहाँ पर -0.4 है, क्योंकि z बड़ा है -0.4 से, तो हम -0.4 के राइट में जाएंगे, यानी कि ये शेडेड एरिया। ओके, अब इसको हम, जो ये हमारा आंसर आया है, इसे दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला -0.4 से 0, देखो यहाँ तक। ओके, ये हिस्सा, फिर 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इन दोनों हिस्सों को हम प्लस कर देंगे, तो -0.4 से 0 का मान होता है ये, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, चाहे प्लस साइड हो या माइनस साइड हो। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा शेडेड एरिया। ओके,
अब रुपये 1800 से अधिक खर्च करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत, इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 65.54%। यानी कि इतने परसेंट विद्यार्थियों का खर्च रुपये 1800 से अधिक होगा। पार्ट 3 में 2400 रुपये से कम व्यय वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 2400 से कम, x is less than equal to 2400। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है तो इसकी जगह यहाँ पर z आएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो z इज़ लेस देन 0.8 आएगा। अब क्योंकि z छोटा है 0.8 से, ओके, तो यहाँ पर 0.8 है, z छोटा है 0.8 से, तो हम 0.8 के लेफ़्ट साइड में जाएंगे। ओके, अब जो यहाँ पर आंसर आया है इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी कि -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा। ओके, इसमें प्लस करेंगे 0 से लेके 0.8 ये हिस्सा। ओके, इस पूरे में ये वाले हिस्से को हम प्लस करेंगे। ओके, तो -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है, 0 से 0.8 का मान इतना होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसका आंसर आ गया ये। ओके, नाउ 2400 से अधिक खर्च करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत, इस आंसर को 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 78.81%, यानी कि इतने विद्यार्थियों का खर्च 2400 रुपये से कम होगा।